आइए आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से प्रश्न। आखिर इसे कैसे हल करते हैं और कैसे ये जाने कि मिनटों में कैसे हल हो जाए, बहुत जल्द से जल्द कैसे हल कर पाएंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले इसमें एक समकोण त्रिभुज दिया रहता है और जिसमें एक एंगल दी रहती है, यहाँ कोण दिया रहता है और इन तीनों भुजाओं में से कोई एक भुजा दी रहती है। जैसे इस ऊपरी वाली भुजा जो होती है, ये खड़ी भुजा होती है, इसे ऊंचाई के नाम से जानते हैं, इसे ऊंचाई के नाम से जानते हैं। और इस खड़ी भुजा, ये खड़ी भुजा के जो नीचे वाला जो होता है वो आधार होता है। यहाँ से इसके मूल बिंदु से यहाँ तक के बीच की बिंदु को हम बोलते हैं दूरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। कि यह कोई चीज खड़ी है, उससे कुछ दूरी पर जो बिंदु बनेगी, जैसे ए बिंदु हो गया, ए बी सी कर देते हैं। ए बिंदु से ए बिंदु और बी बिंदु से ए तक के बीच की जो डिफरेंस होगा वो दूरी के नाम से, ये दूरी के नाम से जानी जाएगी। और ये जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में जैसे हम लोग इसके एंगल वाले चीजें जो होती है उसे हम लंब बोलते हैं, इसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं और ये आधार होती है। लेकिन त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में हमें ये बातें समझनी है कि ये खड़ी जो होती है उसे ऊंचाई मानेंगे और जो मूल बिंदु इसकी जड़ से या मुख्य बिंदु से मूल बिंदु एक अलग दूरी पर जाएंगे उसे हम दूरी मानते हैं। अब इन दोनों के बीच की डिफरेंस के आधार पर इस चैप्टर का नाम हो जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। क्या हो जाता है नाम? हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी इस चैप्टर को जाना जाता है। इसमें केवल एक एंगल दिया रहता है और इन तीनों बड़ी भुजा, ऊंचाई और दूरी में से कोई एक मात्र दिया रहता है, मान दिया रहता है और उसी के आधार पर इसे सभी बिंदुओं को निकालना होता है, सभी लंबाइयों को हमें निकालना होता है। इससे जाने से पहले इसमें हम जानेंगे कोण। कोण दो प्रकार के होते हैं। तो कोण जो होते हैं वो दो तरह के, एक होते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और दूसरा होता है अवनयन कोण, अवनयन कोण। उन्नयन क्या होता है, अवनयन क्या होता है? तो उन्नयन किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में इस तल को, ये धरती का तल कह सकते हैं कोई तल, इस तल को हम क्षैतिज तल कहते हैं, क्षैतिज तल कहते हैं। और ये खड़ी हुई ऊंचाई है, ये क्या है? ऊंचाई है। इसका टॉप पॉइंट ये है। अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई भी चीजें यहाँ से इस क्षैतिज तल से और उसके आंख के बिंदु से, मतलब कोई भी व्यक्ति होगा तो यहाँ से इस टॉप को देखेगा तो उसके आंख से और क्षैतिज तल के बीच जो कोण बनता है उसी को हम बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति टॉप पर खड़ा हो, यानी ऊंचे बिंदु पर खड़ा हो और वहां से एक रेखा होगा, ये क्षैतिज रेखा होगी, क्षैतिज रेखा होगी। इस क्षैतिज रेखा और नीचे जो देखी जा रही है उस आंख के बीच के कोण जो होगा उसे हम बोलते हैं अवनयन, अवनयन कोण के नाम से जानते हैं, अवनयन कोण। अब ये दो कोणों के बारे में हमें पता हो गया कि उन्नयन कोण और अवनयन कोण। कौन कौन से कोण होंगे? उन्नयन और अवनयन कोण। अब जब चलते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं और क्या क्या चीजें हमें याद रखनी होती है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में एक एंगल, मान लीजिए यहाँ कि एक उन्नयन कोण दे दिया 30 डिग्री, क्या दे दिया? 30 डिग्री, और साथ ही साथ इसमें हाइट दे दिया आपको 2 मीटर। हाइट कितना दे दिया? 2 मीटर। अब आपको कह दिया इसमें क्या क्या चीजें ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात कर सकते हैं, पहला ज्ञात कर सकते हैं बड़ी भुजा, बड़ी भुजा। दूसरी ज्ञात कर सकते हैं दूरी, दूसरी क्या ज्ञात कर सकते हैं? दूरी। और तीसरी भुजा तो दी ही है, ऊंचाई। तीन बातों की, जो ऊंचाई कितना दिया है? 2 मीटर दिया है। अगर आपको प्रश्न पूछता है किसी भी प्रश्न में कि एक ऊंचाई दे दे और एक एंगल दे दे, अब दो में से ये तो बड़ी भुजा पूछ सकता है या दूरी पूछ सकता है, यही दो बातें पूछी जा सकती है।
तो हमें याद रखना है कि बनाते कैसे हैं इसके। तो इसे बनाने के लिए सबसे सिंपल फॉर्म यही होता है कि कोई भी त्रिभुज, जैसे यही हमने लिया एंगल ले लिया, जो यहीं पर देख लेते हैं, ये एंगल 30 है और ये कितना हो गया, ऊंचाई हो गया। तो जब एंगल दे दिया और ऊंचाई दे दिया तो हम कह सकते हैं दिया क्या गया है, तो हल करेंगे। और दिया गया है, क्या दिया गया इसे हम लोग देख लेते हैं। तो क्या दिया गया, हमारे दिया गया है कि थीटा का वैल्यू, थीटा ये वैल्यू थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री दिया गया है। और क्या दिया गया है, ऊंचाई, क्या दिया गया है, ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई है 2 मीटर। हम बनाते कैसे हैं और हमें ज्ञात क्या करना है, मान लीजिए कि हमें दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है कि दूरी कितनी है। अगर दूरी ज्ञात करना है तो हम लोग करना क्या होता है, यह मेन पॉइंट होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो दी गई है, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे कि दी गई यानी कि वैल्यू के आधार पर दूरी बराबर ये जो भी चीज़ें हमें ज्ञात करना होता है उसका एंगल लगाते हैं। उसका क्या लगाते हैं, एंगल। जैसे 30 डिग्री बराबर, ये क्या हो गया, दूरी है, तो ऊंचाई बटा दूरी। अब हमें एक ही बात यहाँ याद रखना है कि किस फॉर्मूले का, जैसे हम लोग पढ़ के आए हुए हैं साइन कॉस्ट है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ एक फिलिंग ब्लैंक्स है, यहाँ पर कोई चीजें हैं, किसका वैल्यू अगर रख दिया जाए कि ऊंचाई बटा दूरी होगी, ऊंचाई बटा दूरी। अब ध्यान से देखते हैं इस फिगर में, अगर देख लें तो ये एंगल है, तो इसके सामने वाला लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। इसके बारे में हम लोग पता है। तो किसकी वैल्यू लंब बटा आधार होती है। यहाँ देखोगे कि लंब बटा आधार किसका होता है, तो इस फॉर्मूले में जाएंगे तो टैन का होता है। किसका होता है, टैन। तो हम कहेंगे कि टैन 30 डिग्री बराबर ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई यहाँ अगर इसका हम नामकरण कर देते हैं ABC, तो हम कह सकते हैं कि BC बटा AB। टैन 30 का मान रख देते हैं, टैन 30 का अगर हम मान रख देते हैं, टैन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू कितना, BC कितना है, तो 2/AB। क्रॉस मल्टीपल तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसलिए AB बराबर हो जाएगा 2√3। ये आपका आंसर हो गया। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न होते हैं इसे बनाने के लिए। तो हम लोग क्या देखते हैं, जनरली हमें याद क्या रखना होता है इसमें कि इस सीक्वेंस में कि जो दिया गया है, जो दी गई है और जो हमें ज्ञात करना होता है उसी के बारे में एक्चुअल हम लोग पता करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।